गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी जेसिका जो रहती है वो बहुत अच्छे से समझाती है माया को कि वो इसको बिट्रे नहीं कर रही है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हर तरफ से प्यार करती है। और इसलिए वो बहुत सारे ऐसे उसके पास एविडेंस ऑफ प्रूफ है जिससे ये सामने के सामने प्रूफ होता है कि माया ने ही ये मर्डर किया है। पर मैं ये सारे प्रूफ किसी को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर तुम जो कुछ भी कर रही हो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और जिस वजह को जानने की कोशिश कर रही रहती है जेसिका, माया उसे वो वजह बताती है। माया उसे सब कुछ बताती है कि आखिर उसे अक्षय हबी के वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रही है। उसके हबी को इस सिचुएशन पे डाला गया और ये सारी चीज़ें हुई है, इस वजह से ये करिए। इस सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप लास्ट एपिसोड्स प्लीज़ सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि माया और जेसिका ने क्या कन्वर्सेशन करी और माया के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। अब मैं उसके आगे बताती हूँ। माया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेसिका ऐसे बोल के माया को कंसोल कर रही रहती है। माया बहुत ज़्यादा रोई जा रही रहती है और रोते हुए कहती है, जेसिका, सब कुछ कंट्रोल तो हो गया है। मुझे जिस से बदला लेना था मैंने ले लिया है। एक लड़की जो हंसती खिलखिलाती लड़की थी, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एक मर्डरर तो वो कभी बनना ही नहीं चाहती थी, पर जिंदगी ने मुझे उस रोक पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ मुझे अपने खुद के लिए जस्टिस मांगने के लिए ये सारी हरकतें करनी पड़ी। जिस जिस भगवान से मैं मांगने गई जस्टिस, ये तुम जिसको बोलते हो ना त्रिपाठी के पास, मैं जब जस्टिस मांगने गई, उस इंसान ने जस्टिस के नाम पर मुझे भरी सभा में मेरा अपमान किया। मुझ पे ये तक एविडेंस लगाए कि मेरा रिलेशन चल रहा है ये दीपेश मिश्रा के साथ और ये ठाकुर के साथ, और मैं इन लोगों के साथ जस्ट अपना टाइम पास, अपनी लस्ट फीलिंग्स को पी लेती हूँ। इस वजह से मुझे सबसे गुस्सा था और मैंने आज अपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन चीज़ की है, और वो और कुछ नहीं, मैंने जस्टिस पाया है। जेसिका उसे हक करके बोलती है, हाँ माया, तुम्हें जो करना था तुमने पा लिया, और अब तुम्हें किसी का मर्डर करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन लीव योर लाइफ लाइक अ नॉर्मल पर्सन। माया उसके बोलती, लाइक अ नॉर्मल पर्सन? ओह रियली? इतना सब कुछ होने के बाद मैं नॉर्मल पर्सन की तरफ लाइफ जीऊंगी? सच्ची? मेरा पति मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है, कुछ नहीं हो सकता उनका। आज नहीं तो कल मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हें अलविदा ही कहना है। बस जबरदस्ती जी रही हूँ, उनको वो वापस नहीं आ सकते, तो जेसिका मैं नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती हूँ? जेसिका माया का गुस्सा, माया की तड़प और माया का दर्द सब समझ रही रहती है। तो जेसिका उसके पास बैठती है और उसे बोलती है, सुनो, लाइफ इज मस्ट गो ऑन। कभी तुमने नदी की तरफ देखा है? तो वो कहती है कि हाँ, नदी जब चट्टानों से गिरती है तो उसके बीच में कई इतनी चट्टानें बीच में आके खड़ी हो जाती हैं कि उसे रास्ता ही नहीं दिखता है। पर नदी वहाँ पर तहम तहम से तो नहीं जाती है ना, वहाँ थमती नहीं है। वो वहाँ से निकल के आगे अपना रास्ता बनाती है और फिर वो चलते चलते समुंदर में मिल जाती है। ये बात तो आप भी जानती हो। तो कहती, हाँ, पर इससे क्या मतलब? कहती, जिंदगी भी यही होती है, नदी की तरह। जब वो चलती है ना तो बहुत चट्टानें बीच बीच में आती है और ऐसा लगता है कि बस अब ये जिंदगी की खत्म होने वाली है, अब यहाँ जिंदगी है ही नहीं, अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। पर फिर भी हमें एक जिंदगी जीने का एक मकसद फिर से मिलता है और फिर हम अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। माया, उस 5 साल पहले भी तुम मर चुकी थी, एक चट्टान तुम्हारे सामने वापस आ गई थी।
तुम्हारे सामने वो चट्टान आ चुकी थी जहाँ पर तुम जिंदगी से अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। पर उस दिन जब अक्षय थोड़ा सा भी जिंदा दिखा तो तुमने ये डिसाइड किया कि पहले मैं उन लोगों से बदला लूंगी जिन लोगों ने तुम्हारे पति को इस हालत में डाल के दे दिया। तो तुमने अपनी पहली चट्टान को क्रॉस किया और फिर अपनी जिंदगी जी। 5 साल बाद, 5 साल पहले जो हुआ, उस 5 साल में इस 5 साल में तुमने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया और आज 5 साल के बाद तुमने उन सब से बदला ले लिया। और अभी भी चट्टान तुम्हारे घर सामने ये दिख रही है कि बस खत्म हो गया है, कि अब कुछ भी नहीं है। अब लगता है कि ये सब जस्टिस लेने के बाद अब मेरा जिंदगी जीने का मकसद खत्म हो गया। तो गलत है, क्योंकि कोई तुमसे बेहद प्यार करता है और वो तुम्हारे सामने बैठी है और तुम्हें जीना है। जिंदगी जीने की एक वजह भी है। मेरे साथ जियो प्लीज माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन थी तुम, क्या बनी तुम और क्या बन रही हो। मेरे लिए फ़र्क ये पड़ता है कि जो हो तुम अभी, और तुम अभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और सबसे समझदार लड़की भी। एक मोस्ट पावरफुल हो, एक आइडल हो मेरे लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी के हार्श टाइम से लेके आज तक सारी लड़ाइयों को लड़ के एक एक मुकाम हासिल किया। जो सिर्फ एक बिजनेस वूमेन नहीं है, जो एक बहुत अच्छी इंसान है, जो एक अच्छी वाइफ भी बनी, जिसने अपनी पति को जस्टिस दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ ली। तुम वो हो जैसिका, तुम वो हो माया, और ये जैसिका तुमसे बहुत प्यार करती है। माया जैसिका की ये सारी बातें बहुत गहराई से सुन रही रहती है। फिर वो कहती है, जैसिका, ये सब चीज़ें ना तुम आसानी से बोल रही हो, पर मैं जो फील कर रही हूँ उसका क्या। अंदर से खुद से ये फील होता है कि हर बार मैं किसी ना किसी का खून करती हूँ। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत स्वीट लविंग लाइफ थी। मैं चाहती क्या थी जिंदगी से, और जिंदगी ने मुझे क्या मिला। तभी जैसिका हाथ पकड़ के बोलती है, माया, जो हो गया है और जो हो रहा है उसमें तुम्हारी हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने नहीं चाहा था किसी का मर्डर करना, तुमने नहीं चाहा था कि तुम्हारे अक्षय के साथ कुछ ऐसा हो, पर हुआ ना। और तुमने सिर्फ और सिर्फ जस्टिस ली है। उसके लिए तुम गलत नहीं हो, लेकिन अंदर से इंसान बहुत चेंज हो जाता है, मैं मानती हूँ। पर अब तुम्हारे पास एक वजह है जीने की, जो मैं हूँ। तुम चाहती हो नॉर्मल लाइफ जीना, हम जिएंगे। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है और ये खत्म होने के बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। माया बोलती है, शायद मैं तुम्हें उस तरीके का प्यार न दे पाऊँ। तो जैसिका हंस के बोलती है, तुम ये कह रही हो माया, जिंदगी में ना इंसान अंदर से कितना भी मर जाए, पर एक अंदर से जो एक प्यारा इंसान होता है ना, जो मोहब्बत देने के लिए बना रहता है, जो मोहब्बत करने के लिए बना रहता है, वो इंसान कभी नहीं मरता। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया माया। मैंने कभी खुद होके फर्स्ट अप्रोच नहीं किया। अप्रोच तुमने किया है। तुमने मुझे प्यार सिखाया, तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मुझे सब कुछ दिया। उसकी वजह से आज मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। सो इट्स ऑल एफर्ट्स गोज टू यू। यू मेक मी दैट पर्सन कि जहाँ पर मैं तुमसे प्यार करूँ, और तुम कहती हो कि तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारे अंदर से अब प्यार नहीं निकलता। झूठ भी उस इंसान को बोलो जो तुम्हें नहीं समझता हो। तुम समझती हो, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम मुझे समझती हो। चीजें हैं। माया कुछ नहीं बोल के सिर्फ जेसिका को हक कर रही रहती है। जेसिका भी उसको हक करती है टाइट तरीके से और अपने लैप्स पे बिठाती है
और एक छोटे से बच्चों की तरह गोद में बस अपने समेट के रखती है। थोड़ी देर में जो माया रहती है इतना रो धो के जब वो तड़प से रोती है तो वो सो जाती है। जब वो सो जाती है तो जेसिका उसे अपनी गोदी में उठाकर वहाँ सुलाती है और पूरे अच्छे तरीके से सुलाती है। जेसिका थोड़ा सा उसको शिफ्ट करती है और खुद भी उसके साथ आ जाती है। तभी उसको कॉल आता है उसके बॉस का कि तुम्हें मिलना नहीं है क्या, तुम्हें ऑफिस नहीं आना है। तो वह कहती है कि आज मैं छुट्टी ले रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। आज मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ख़राब है मैम, और आज जब मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ख़राब है तो पूरे दिन भर मैं उनके साथ रहूँगी। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती हैं। यहाँ पर जो जो वहाँ पे बॉस रहती है वो ये बातें वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को बताती है। तो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि मतलब वो दोनों सच्ची में कपल हैं और माया की तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो गई। तो यहाँ से बॉस कहती है दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जेसिका वैसे भी बहुत गुस्से वाली है, मार दिया होगा जेसिका ने माया को, क्योंकि जेसिका ये सारी चीज़ें सुन ही नहीं सकती है। जेसिका ने पिछली बार हमारा स्टाफ था उसमें से उसने कुछ गंदे तरीके से बात करी तो जेसिका ने उसका मुंह तोड़ दिया था। उसके कान में इतनी जम के मारा कि उसको कान से सुनाई नहीं दे रहा, और मुंह पे तो मतलब थोड़ा जम के पड़ी गई थी, बच गया था बेचारे का दांत टूटते टूटते, पर उसका पूरा जबड़ा तक हिला दिया था। एंड जेसिका की मार बहुत भयंकर होती है। सो हुआ होगा इनके बीच में। तो वहाँ का ऑफिसर कहता है अरे यार ये इन दोनों के बीच में जो भी हुआ, लेकिन जो कन्फेशन मुझे चाहिए था वो तो मिला ही नहीं ना। पुलिस वाला वहाँ पे चिल्लाता है ऑफिसर। तो कहती है तो क्या करे, सामने के सामने तो गई थी ना जेसिका बात करने के लिए, आपने उसे भेजा, वो गई जेसिका, वो लॉकेट्स वगैरह सब पहन कर गई, कैमरा सामने था, वो कैसे माया उसको सुना सुना के बोल रही थी और जेसिका चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये सारी बातें, जेसिका ने तो पूरी कोशिश करी ना। यहाँ पे जेसिका की क्या गलती है। माय गॉड, गलती किसी की भी हो या ना हो, बट अभी तक ये पहली सुलझी नहीं है कि आखिर मर्डर क्यों किया गया है सर का, और पहली बात क्यों किया और किसने किया, ये दोनों पहली नहीं सुलझी है। और मुझे सिर्फ इन पहलियों से लेना देना है, ना कि तुम्हारी लव बर्ड्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं है। वट एवर द मैटर इज नॉट, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी वो बॉस कहती है तो हम क्या करें सर, एफर्ट्स तो किए ना, अब आप मुझ पे और ये सब पे चीज़ें करना बंद करिए। एंड प्लीज़ इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि आप यहाँ से जाइए, वरना सबको ऐसा लगेगा कि हम लोग ही ये सारे कारनामे करते हैं। और आपको हेल्प के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मैं कर रही हूँ, और जो मैंने करवाई है, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं ओके फाइन एंड थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेट, और ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से जो बॉस होती है वो हंसते हुए बोलती है जेसिका आखिर तुम हो ही कमाल की, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को आखिर प्रोटेक्ट कर ही लिया पूरे तरीके से, उसके मुंह से कन्फेशन भी नहीं निकाला। और ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि माया ने खुद ने ये मर्डर किया है। पर माया की कहानी कुछ अलग है, ये तो मैं भी नहीं जानती, पर ठीक है, तुम प्यार करती हो और यही काफ़ी है। बॉस जो रहती है वो अंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन बॉस एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो ये सब चीज़ें एक अजम्पशन बेस पे और जेसिका के थोड़े से बॉडी बिहेवियर की वे पे कह रही है कि माया ने मर्डर किया होगा, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, और माया पे उंगली उठाना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, क्योंकि माया इतनी कैपेबल है कि आज कोई उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि आप एक उंगली उसके ऊपर उठा रहे हो लेकिन 4 उंगली आप खुद पे उठा रहे हो। वो वाला किस्सा था, क्योंकि पिछली बार भी जब जेसिका ने कुछ भी करी थी तो ये कंपनी को पूरा पूरा बिकने वाली थी। अगर वो मानहानि का केस कर देती, डिफॉर्मेशन का केस कर देती अगर माया, तो ये पूरी की पूरी कंपनी बिक जाती और उसकी रेपुटेशन का वो जो पैसा भी ये रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन
माया ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, तो इसलिए अब माया से सब डरते थे कि माया का अगर कुछ भी ऐसा किया तो होगा। जेसिका बहुत प्यार से माया को कंसोल कर रही रहती है। कहते हैं ना, उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है जिस दिन आप अपने 5 साल का दर्द या अपने अंदर का जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो कभी किसी को बता पाते हो। जो दर्द आपने अकेले सहन किया है, आपने दबा के रखा है, वो कभी किसी को बता पाओगे तो आप बहुत शान से और एक अच्छी नींद सोते हो। वही हुआ रहता है। उस दिन माया ने पहली बार जसिका को अपने दिल की बात बताई थी। ये सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही जानते थे, खुद अमृता, क्योंकि अमृता के साथ तो हेल्प किया है, अमृता तो उससे बचपन की दोस्त है और उसके साथ हमेशा से रही। अमृता का ये चीज़ अच्छी थी और दूसरी चीज़ ये हमारी जसिका को बताया। जसिका बहुत प्यार से सिर्फ माया को देख रही रहती है और माया की चीज़ों को समझ रही थी। तभी उसको एक पॉपअप आता है जिस पॉपअप को वो देखती है और उस पॉपअप पे लिखा रहता है कि मैम एक ड्रग्स की डील होने वाली है, बहुत बड़ी डील है और ये डील और कोई नहीं कर रहा है। ये साउथ का जो मेन डीलर है वो ये डीलिंग करने के लिए मुंबई आया है और उसका हो रहा है। तो तभी वहाँ पे एक नाम लिखा रहता है, रघु। रघु डील कर रहा है। तो वो कहती है कि ये रघु कौन है, तो कहता है ये अली भाई का बंदा है रघु। तो ये पूछती है उस मैसेज में कि ये अली भाई कौन है। तो वो कहते हैं अरे मैम आपको अली भाई नहीं पता। तो वो बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये कौन से है अली भाई। तो फिर वो लिखता है कि अली भाई है, राइट हैंड है जयदेव मिश्रा का। तो ये नाम से सुना सुना सा रहता है, जयदेव मिश्रा। और वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ कहाँ हो रही है डील। तो वो कहते हैं वो जो अपनी पुरानी कोठी है ना, तो वो कहता है कहाँ पुरानी कोठी है। तो कहते हैं अरे वो फिल्म सिटी के पीछे एक पुरानी कोठी है। तो कहती कि हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पर हो रही है डील मैडम, इंफॉर्मेशन के पैसे। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराती हूँ, ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और कब डील हो रही है, तो कहता है ये नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये डील हो रही है, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक टाइमिंग और डेट और कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है अच्छा आज या कल में हो रही है। कहता है कुछ भी नहीं बताऊँगा, आप जब तक पैसे नहीं दोगे, डील होती है ये सब चीज़ें, ऐसे नहीं होता। तो वो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, मुझे 10-15-20 मिनट का तो दो, मेरे अकाउंट में पैसे होने भी तो चाहिए। तो कहता है अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो, अमीर लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं होते। तो कहते हैं अरे मुझे रुक जाओ मैं तुम्हें सेंड करती हूँ, ठीक है। ऐसे करके वो फ़ोन रखती है। फिर वो अपने दूसरे अकाउंट से ना पैसे ट्रांसफ़र कर रही रहती है, क्योंकि जेसिका के पास भी 2-3 अकाउंट्स रहते हैं। तो उसके एक अकाउंट में पैसे पूरे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो दूसरे अकाउंट से पैसे मतलब डाल रही रहती है। बट वो 1-2 बार ट्रांज़ैक्शंस फ़ेल हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ़ द बैंक्स प्रॉब्लम की वज़ह से। तभी यहाँ पर जो माया रहती है वो एकदम से नींद से उठ चुकी रहती है, क्योंकि जेसिका का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहा था। और जब वो मूवमेंट्स हो रहा था तो शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो जब वो अनकंफर्टेबल फील करती है तो यहाँ पर माया उठ जाती है। तो माया उससे पूछती है कि क्या हो गया है, तुम इतना हिल क्यों रही हो। तो वो कहती है यार वो मेरा ना एक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे दूसरे अकाउंट्स में, ये देखो मेरा बार बार फेल हो रहा है। तो वो कहती है कि तुम कितने हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रही हो। तो कहती है मैं 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो कहती है कि 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र करने से पहले पहले तुम्हारी यूपीआई लिमिट से 50,000 की तुमने सेट करके रखी है, दैट्स वाई नहीं हो रहा है। और ये नेट बैंकिंग के थ्रू जाकर तुम्हें इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो कहती कितना टाइम लग जाएगा। तो कहती ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट हाँ 1-2 घंटे में हो जाएगा। कहती नहीं मुझे तो जस्ट अभी के अभी पैसे अर्जेंटली चाहिए। तो माया से पूछती क्यों इतने सारे अमाउंट तुम्हें एकदम से अर्जेंटली क्यों चाहिए। तो वो कहती है कि एक टिप मिली है, उस टिप वाले को पैसे देने तब जाके मुझे बाकी टिप मिलेगी। तो वो कहती है कि क्या टिप मिली है। तो कहती इट्स नॉट रिलेटेड टू यू। तो कहती है बताओ तो सही। तो वो कहती है कि एक ड्रग्स डीलिंग होने वाली है। तो वो कहती है ओके। तो वो अपना जो
कोड़े गांव के पीछे वो फिल्म सिटी के वहाँ पर एक पीछे से कोठी है, वहाँ पे होने वाली है और रघु कर रहा है। तब माया भी उससे यही सवाल पूछती है, रघु कौन है? फिर वो बताती है अली के बारे में, तो वो पूछते ही है अली कौन है? फिर अली के बारे में बताया जाता है कि जयदेव मिश्रा के बारे में। तो वो पूछती है कि अगर तुम मुझे पैसे देना है, रुको मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करती हूँ। माया जस्ट सडनली से अपना फ़ोन उठाती है और फटाक से पैसे ट्रांसफ़र करती है और बोलती है उसको दो और इन्फॉर्मेशन निकालो सारी। तो कहती है कि तभी जेसिका उसका फेस देखने लगती है कि तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए? माया उसे कुछ बताने से पहले वो बोलती है सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। तो वो इन्फॉर्मेशन निकालती है। फिर वो कहती है कि ओके ठीक है, तो हमें ये डीलिंग को रोकना पड़ेगा। तो कहती है ये डीलिंग को रोकेंगे कैसे? और हमें क्यों रोकना है? हमें तो सिर्फ उन्हें रेड हैंडेड पकड़ना और न्यूज़ चैनल पे दिखाना है। तो कहती है तुम्हारा जो काम है वो तुम कर लेना, लेकिन मुझे ये डीलिंग में रघु की डेथ चाहिए। तो तभी ऐसे जेसिका खड़े हो जाती है। जेसिका कहती है आर यू क्रेजी? माया, तुम्हारा जो बदला था वो खत्म हो चुका है, अब तुम क्यों ये सब कर रही हो? क्या अब तुम्हें मजा आने लग गया है कि लोगों को मारने में? हम डोंट बिहेव लाइक अ साइको, ओके, कि हर किसी को मारने चली जाओगी। तभी माया कहती है इसलिए मैंने कहा था कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही हो। तो कहती कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही हूँ, सब कुछ तो समझ रही हो। तब वो कहती है तुम्हें पता है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें करने वाला कौन इंसान था? तो वो कहती कि यही 5 लोग जो इनकी डेथ हुई है। तो कहती नहीं, जयदेव मिश्रा। एंड मेरा द बिगेस्ट टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जयदेव मिश्रा। जब तक मैं उसे नहीं मार लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मेरी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। और तुम्हें पता है जयदेव मिश्रा सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा डॉन नहीं है। पूरी पॉलिटिक्स, पूरे जजमेंट को कंट्रोल करने वाला वो कीड़ा है जो अपने अपने हिसाब से नचवाता है सबको। तुम्हें ये जो जज जो जेके त्रिपाठी का, तुम्हें लगता है ये सबसे बड़ा मेरा विलन था? नहीं, जयदेव मिश्रा। क्योंकि उस रात को जिस दिन मुझे पूरे तरीके से मार के ख़त्म करने का आया था, तब फ़ोन उस जज को जयदेव मिश्रा का फ़ोन आया था और उसने कहा था हाँ जी मिश्रा जी, आपके कहने पे सब कुछ हो रहा है, ख़त्म कर दिया इनको चीज़ें। और उस समय जयदेव मिश्रा इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन इस 5 सालों में उसने अपना धंधे को इतनी तेज़ी से बढ़ाया है ना कि उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। सो मेरा बिगेस्ट टारगेट जयदेव मिश्रा है और जयदेव मिश्रा ही रहेगा। ओके माया, मैं समझ गई। ओके, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, बट टेल मी, तुम इतने बड़े डॉन से कैसे लड़ोगी और उसके बारे में पता कैसे करोगी? तभी माया कहती है आई डोंट नो राइट नाउ। मैंने कोई प्लान, कोई चीज़ें नहीं बनाई है, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मैंने कुछ सोच के प्लान्स बनाए हैं, ना मैंने कुछ चीज़ें इधर सोचा है। अभी अभी जस्ट मुझे सब इतना क्लू जो मिला है, बस मेरा भी टारगेट है वो रघु को रोकना, उसके बाद पता चलेगी। तो जेसिका बोलती है ओके फाइन, मैं ऐसे पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ और डिटेल्स है, कहती है ओके डू इट राइट नाउ, मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, जस्ट ट्रांसफ़र इट। तो यहाँ से जो जेसिका को पैसे माया देती है, वो माया वहाँ पे जेसिका वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है और उसे डेट और टाइम पता चल जाती है। आज से 2 दिन के बाद ये डील होने वाली है और उसका टाइमिंग रहता है रात के 12:30 बजे। तो वो कहती है नाउ द मिस्टीरियस गर्ल्स इज गोइंग टू बी बैक, माया ऐसे बोलती है। तो जेसिका बोलती है ठीक है। तो जेसिका बोलती है कि हमें अगर कुछ करना है तो हमें कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो कहती है कि हाँ, सबसे पहले तो घर जाना है मुझे, अमृता से भी मिलना है। तो अमृता के पास जाना है के लिए जेसिका को बोलती है माया। तो यहाँ से जो माया हो जाती है वो रेडी हो जाती है, कार आती है उसे पिकअप करने के लिए, फिर वो यहाँ से जाती है। वो बहुत अच्छे तरीके से चली जाती है, जाकर आराम से घर पे बैठती है। तभी अमृता आती है, बोलती है आर यू फीलिंग बेटर? तो वो बोलती है यस आई एम मच बेटर। फिर कहती है मच बेटर फॉर व्हाट?
फॉर रिसॉर्ट और मच बेटर कि ये फिर से तुम्हारी लाइफ में आ गई। अमृता, फाइन, इट्स योर लाइफ माया, मुझे कोई हक नहीं है बोलने का, बट जहाँ तक लगता तो है कि ये आ गई है तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस। तो माया बोलती है, अमृता, बातें वो है वापस जो कभी जाते हैं। जैसिका गई भी नहीं थी, बस थोड़े टाइम के लिए पॉज था। तो इस पॉज मैडम को फिर से रिन्यू करने की कीमत क्या चुकाई तुमने? कहती कुछ नहीं, मैंने उसे सब सच बता दिया। तुमने अक्षय के बारे में बता दिया उसे। एंड हाउ शी इज रिएक्ट? तो कहती है सपोर्टिव, एंड शी इज गोइंग टू सपोर्ट अस। जैसिका की लाइफ को हम प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, अमृता कहती है माया से। माया कहती है कि डालना भी नहीं है, बट अगर उससे दूर रखेंगे तो वो दूर रहने वालों में से भी नहीं है। अमृता बोलती है कि ये तो मुझे डे वन से पता है। तो अब क्या सोचा है? कहती है एक डीलिंग होने वाली है जिसके बारे में जैसिका ने मुझे बताया। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है? ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है और जयदेव मिश्रा से लिंक है। तो गेम इज बिगैन। हाँ, हमारा लास्ट टारगेट जयदेव मिश्रा है और जयदेव मिश्रा को ख़त्म करना ही हमारी मेन चीज़ है। तो कैसे ख़त्म करना है? सोचा है पहले रघु को ख़त्म करते हैं। रघु को ख़त्म होगा, डील नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं अली आएगा। अली को हमें बुलाना है या हमें साउथ में जाके अली को ख़त्म करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम अली को ख़त्म करेंगे तो जयदेव मिश्रा को वापस लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका राइट हैंड ही चला जाएगा तो उसके पास बचेगा ही नहीं। और वैसे भी कंटिन्यूस उसके आदमियों की डेथ हो रही है, तब उसको आना ही पड़ेगा। गुड, बहुत सिंपल प्लान लग रहा है माया, मतलब बहुत इजी हो जाएगा ना। तो माया अमृता की तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, कभी भी कुछ चीज़ इजी हुई है हमारे केस में? तो कहती है एग्जैक्टली, जो तुम इतने इजीली बोल रही हो कि अली को ख़त्म कर देंगे तब जयदेव मिश्रा आ जाएगा। अली को ख़त्म करना मजाक है, हलवा है, कठिन है, तो भी तो करना ही पड़ेगा ना अमृता। माया, इट्स नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग। हम प्रोफेशनली किलर्स नहीं हैं और ना ही हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम हर चीज़ कर सकें। सम टाइम हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है? तो हमें भी किसी न किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो तब माया कहती हमारी हेल्प कौन करेगा? तो अमृता बोलती है कुछ लोग जो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो माया बोलती है तुम किसकी बात कर रही हो? तो कहती है कोई नहीं, मैं तो फ़िलहाल अभी चलती हूँ, तुम देख लेना जब तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, और मुझे कुछ ज़रूरी काम है ऑफिस में, मैं जा रही हूँ। तो कहती है ओके फाइन। तभी वहाँ से जैसिका आके बोलती है हाय अमृता। तो अमृता बोलती है वेलकम टू आवर फैमिली। एंड जैसिका, हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, 3 या 4 लोग हैं, मैं, रागिनी और माया। हम सिर्फ 3 लोग हैं इस केस में। अब तुम बन रही हो और मेरी नंदिता भी है, पर नंदिता की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है कि वो कुछ आर्ग्यू नहीं करती है, ना क्वेश्चंस पूछती है। और इस छोटे से फैमिली में तुम आ रही हो, तो इस फैमिली की इज्जत का ख्याल रखना। बिट्रे मैं हैंडल नहीं कर सकती। अगर तुमने ही मुझे धोखा दिया तो मेरी ही बंदूक से सबसे पहले गोली तुम्हें ही चलेगी। जैसिका बोलती है ये नौबत कभी नहीं आएगी। तो अमृता कहती बस यही चाहती हूँ कि नौबत कभी ना आए, ठीक है? अपना ख्याल रखो। और अब मैं जा रही हूँ। तो कहती ओके फाइन।
बाय बाय। बाय बाय। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जेसिका भी साथ देगी, वैसे तो जेसिका रहती है बट अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि इनकी लड़ाई कोई आम इंसान से नहीं है, अब सबसे बड़े डॉन जयदेव मिश्रा से है। तब कैसे होगा, क्या होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।